अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू CSSPMS गाइड। व्यूअर्स, जिस तरह आपको पता है तहसीलदार की डेट अनाउंस हो चुकी है एग्ज़ाम की, और उस हवाले से काफ़ी लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं करंट अफेयर्स के हवाले से। तो ये उस सिलसिले की पहली वीडियो है और इस पहली वीडियो में वो डाटा शेयर किया जाएगा जो कि स्टैटिक है, जो चेंज नहीं होता और जो सेम रहेगा। इसलिए मैंने इसको दो वीडियोस में डिवाइड किया है कि दूसरी जो वीडियो होगी उसमें जो चेंजिंग डाटा है, जो चेंज होता रहता है, वो शेयर कर दिया जाएगा। और पहली वीडियो में सारा वो डाटा होगा जो कि चीज़ें चेंज नहीं होंगी, वो सेम रहेंगी। तो आप इस वीडियो को अगर प्रिपेयर करें तो जब दूसरी वीडियो होगी, फिर आने वाला कोई एग्ज़ाम होगा तो सिर्फ दूसरी वीडियो को चेंज करना पड़ेगा, ये सेम रहेगी। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। और आज की वीडियो में हम जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं तहसीलदार के लिए या नायब तहसीलदार जो आ रहा है, असिस्टेंट एसेंट गार्ड है, सब इंस्पेक्टर के टेस्ट हैं, या पंजाब PPSC या FPSC के जो दूसरे आने वाले टेस्ट हैं, उन सब के लिए ये हेल्पफुल रहेंगे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। और सबसे पहले हम समिट्स को देखेंगे। जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं या रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके जो समिट्स हैं वो देखेंगे किधर किधर हुए। जो OIC का 14th समिट हुआ था वो मक्का में हुआ 31 मई 2019 को। SCO का जो हेड ऑफ स्टेट का 19th समिट था वो बिश्केक किर्गिज़स्तान में हुआ था 14-15 जून 2019 को। और जो उसका 20th समिट था हेड ऑफ स्टेट्स का, वो सेंट पीटर्सबर्ग रशिया में होना था, जो कि थोड़ा सा पोस्टपोन भी हुआ और फिर 10 नवंबर 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए ये मुनक्कद हुआ और इसका होस्ट रशिया था। जो SCO का हेड ऑफ गवर्नमेंट का 18th समिट था वो ताशकंद उज़्बेकिस्तान में हुआ था 1-2 नवंबर 2019 को। और जो 19th समिट है हेड ऑफ गवर्नमेंट का, उसका होस्ट इंडिया था इस बार, और वो 30 नवंबर 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए मुनक्कद हुआ। वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए हुआ, वीडियो लिंक के ज़रिए, और ये फ़िज़िकल अपीयरेंस के ज़रिए नहीं हुआ। जो ECO का 13th समिट हुआ वो इस्लामाबाद में हुआ था 2017 में। और नैम का जो 18th समिट है वो बाकू अज़रबैजान में 2019 में मुनक्कद हुआ। इसके बाद ब्रिक्स का जो 11th समिट था वो ब्राज़ील में हुआ था 13-14 नवंबर 2019 को। और जो 12th समिट था ब्रिक्स का वो सेंट पीटर्सबर्ग रशिया में होना था। वो ये भी वीडियो लिंक कॉन्फ्रेंस के ज़रिए हुआ 17 नवंबर 2020 को। ब्रिक्स का जो नेक्स्ट समिट है 13th वो इंडिया में होगा 2021 में। और इसी तरह जो G7 का 45th समिट था वो ब्यारतेज़ फ्रांस में हुआ था 24 से 26 अगस्त 2019 को। और G7 का जो 46th समिट है वो कैंप डेविड मैरीलैंड USA में 10 से 12 जून 2020 को शेड्यूल था। और ये वीडियो लिंक कॉन्फ्रेंस के ज़रिए हुआ ड्यू टू कोविड-19। G7 का जो 47th समिट है वो UK में होगा 2021 में। और G20 का जो 14th समिट है वो ओसाका जापान में हुआ था 28-29 जून 2019 को। और इसका जो 15th समिट है वो रियाद सऊदी अरेबिया में होना था। ये भी वीडियो लिंक कॉन्फ्रेंस के ज़रिए हुआ 21-22 नवंबर 2020 को ड्यू टू कोविड-19। G20 का जो नेक्स्ट समिट है जो कि 16th समिट होगा वो रोम इटली में होगा 30 और 31 अक्टूबर 2021 को। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास है वो वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट जो 2020 है वो अबू धाबी में हुआ UAE में। और UN क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस जो COP25 है ये मैड्रिड स्पेन में हुई थी 2 से 13 दिसंबर 2019 को। इससे पहले जो COP24 थी वो कैटोविस पोलैंड में हुई थी 2018 में। और जो COP26 है नेक्स्ट क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस वो ग्लासगो स्कॉटलैंड में होगी 1 से 12 नवंबर 2021 को। वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम 2020 डेवस स्विट्ज़रलैंड में हुआ है 21 से 24 जून 2020 को। और जो फर्स्ट ग्लोबल रेफ्यूजी फोरम हुआ वो जिनीवा में हुआ था 17-18 दिसंबर 2019 को। नेक्स्ट है हमारे पास पाक अफ्रीका ट्रेड डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस 2020 नैरोबी कीनिया में हुई 30-31 जनवरी 2020 को। और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन 40 ईयर्स ऑफ होस्टिंग अफ़गानिस्तान रेफ्यूजीज़ इस्लामाबाद में हुई थी 17 फरवरी 2020 को। और पाकिस्तान ने जब से अफ़गानिस्तान का मामला हुआ है, जब से रशिया का हमला और वो सारा प्रोसेस हुआ था, उस वक्त से लेकर अब तक 2.5 मिलियन रेफ्यूजीज़ को पनाह दी है।
इसके बाद हमारे पास स्पोर्ट्स से रिलेटेड डाटा है। हॉकी वर्ल्ड कप 2018 भुवनेश्वर इंडिया में हुआ है और ये जीता था बेल्जियम ने नीदरलैंड के खिलाफ फाइनल में। और हॉकी वर्ल्ड कप जो नेक्स्ट है 2021 वाला, ये इंडिया में ही होगा। फीफा वर्ल्ड कप 2018 रशिया में हुआ और इसका विनर फ्रांस है। फ्रांस ने क्रोशिया को शिकस्त दी थी फाइनल में 4-2 गोल से। और जो फीफा वर्ल्ड कप 2022 है वो कतर में होगा। और इसके बाद जो नेक्स्ट 2026 वाला वर्ल्ड कप है फीफा का, वो उसके होस्ट होंगे कनाडा, मैक्सिको और यूएसए। ओडीआई क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 वेल्स और इंग्लैंड में हुआ और ओडीआई जो वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट वर्ल्ड कप का विनर है वो इंग्लैंड है। इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को शिकस्त दी थी। जो क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 है उसको इंडिया होस्ट करेगा, इंडिया में होगा। और जो उसके बाद क्रिकेट वर्ल्ड कप 2027 है वो साउथ अफ्रीका में होगा। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2016 इंडिया में हुआ और इसके चैंपियन वेस्ट इंडीज़ है। जो वर्ल्ड कप 2020 है वो ऑस्ट्रेलिया में होना था आईसीसी T20 वर्ल्ड कप, लेकिन वो कैंसिल हो गया ड्यू टू कोविड-19। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2021 इंडिया में होगा। जबकि आईसीसी विमेन T20 वर्ल्ड कप 2020 ऑस्ट्रेलिया में हुआ और ये जीता भी ऑस्ट्रेलिया ने है। फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को हराया था। और जो अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप है 2020 वाला, वो साउथ अफ्रीका में हुआ। और अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में बांग्लादेश ने इंडिया को शिकस्त दी थी फाइनल में, जो 2020 वाला साउथ अफ्रीका में हुआ है। कबड्डी वर्ल्ड कप 2020 पाकिस्तान में हुआ। इसमें 9 टीम्स ने शिरकत की और कबड्डी वर्ल्ड कप फाइनल में पाकिस्तान ने इंडिया को शिकस्त दी थी। एशियन गेम्स 2018 जकार्ता और पोलमबैंग इंडोनेशिया में हुई। और जो नेक्स्ट एशियन गेम्स हैं 2022 वाली, वो हैंगजू चाइना में होंगी। जबकि 2026 वाली एशियन गेम्स नगोया जापान में होंगी। 13th साउथ एशियन गेम्स 2019 वाली काठमांडू पोखरा नेपाल में हुई। और जो नेक्स्ट साउथ एशियन गेम्स है 2021 में होगी 14th एडिशन, वो लाहौर में होगा। एशियन बीच गेम्स 2020 चाइना में हुई 28 नवंबर से 6 दिसंबर। और इसमें 17 बीच स्पोर्ट्स थी जो एशियन बीच गेम्स 2020 है। समर ओलंपिक्स 2016 रियो डी जनेरो ब्राज़ील में हुए। और जो समर ओलंपिक्स 2020 वाले, जो कि 32nd एडिशन था समर ओलंपिक्स का, वो टोक्यो जापान में होना था, लेकिन वो डिले हो गया 2021 तक ड्यू टू कोविड-19। समर ओलंपिक्स जो 2024 वाली हैं वो पेरिस फ्रांस में होंगी और 2028 वाली लॉस एंजलिस में होंगी। इसी तरह विंटर ओलंपिक्स जो 2018 वाली हैं वो प्योंगचांग साउथ कोरिया में हुई। और जो विंटर ओलंपिक्स 2022 वाली हैं वो बीजिंग चाइना में होंगी। जबकि विंटर ओलंपिक्स 2026 को मिलान और कार्टिना होस्ट करेंगे, इटली के शहर है। अब नेक्स्ट है कुछ डेथ्स हैं नोटेबल जो हमारी हुई हैं रिसेंट टाइम में, रिसेंट 1-2 सालों में, जो कि इम्पॉर्टेंट है हमारे टेस्ट के लिए। उसमें कोफ़ी अन्नान की डेथ हुई 18 अगस्त 2018 को। कोफ़ी अन्नान 7th सेक्रेटरी जनरल थे यूएनओ के और घाना से बिलोंग करता था। मोहम्मद मुर्सी की डेथ हुई 17 जून 2019 को। मोहम्मद मुर्सी इजिप्ट का प्रेसिडेंट था 2012-13 में। और सुषमा स्वराज की डेथ हुई थी 6 अगस्त 2019 को। जबकि सुषमा स्वराज भारत इंडिया की फॉरेन मिनिस्टर रही हैं। रॉबर्ट मुगाबे की डेथ हुई है 6 सितंबर 2019 को। रॉबर्ट मुगाबे ने जिम्बाब्वे का रूलर था, एज अ प्राइम मिनिस्टर रूल किया जिम्बाब्वे को 1980 से 87 तक। और एज अ प्रेसिडेंट रूल किया 1987 से 2017 तक। नेक्स्ट हमारे पास है अबू बकर बगदादी, जो कि दाइश का हेड था। उसकी डेथ हुई थी 26 अक्टूबर 2019 को। और कासिम सुलेमानी की डेथ हुई थी 3 जनवरी 2020 को बगदाद में। कासिम सुलेमानी के साथ अबू मेहदी अल मुहंदस भी था। वो कमांडर था अल कुद्स फोर्स का, जिसको यूएसए ने टारगेट किया था बगदाद एयरपोर्ट के करीब, और उसकी डेथ हुई। काबूस बिन सैद की डेथ हुई थी 10 जनवरी 2020 को। काबूस बिन सैद सुल्तान था ओमान का। और इसी तरह हुस्नी मुबारक की डेथ हुई थी 25 फरवरी 2020 को। हुस्नी मुबारक इजिप्ट का प्रेसिडेंट रहा है 1981 से लेकर 2011 तक। नेक्स्ट है
जेवियर पेरेज दी क्वेलर की डेथ हुई थी 4 मार्च 2020 को, जबकि जेवियर पेरेज दी क्वेलर फिफ्थ सेक्रेटरी जनरल था यूएनओ का और पेरू से बिलोंग करता था। मोहम्मद जिब्रील की डेथ हुई थी 5 अप्रैल 2020 को ड्यू टू कोविड-19 और मोहम्मद जिब्रील फार्मर प्राइम मिनिस्टर है लीबिया का। इरफान खान जो कि इंडियन एक्टर है उसकी डेथ हुई थी 29 अप्रैल 2020 को और ऋषि कपूर जो इंडियन एक्टर है उसकी डेथ हुई थी 30 अप्रैल 2020 को। शेडी क्लीबी की डेथ हुई थी 13 मई 2020 को। शेडी क्लीबी इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि ये फोर्थ सेक्रेटरी जनरल था अरब लीग का, ट्यूनिस से बिलोंग करता था। नेक्स्ट है सुशांत सिंह राजपूत जो इंडियन एक्टर है, उसने सुसाइड की थी 14 जून 2020 को। और जॉन लेविस की डेथ हुई थी 17 जुलाई 2020 को। जॉन लेविस सिविल राइट एक्टिविस्ट था यूएसए में। राहत इंदौरी जो कि एक इंडियन पोएट था उर्दू ज़ुबान का, उसकी डेथ हुई 11 अगस्त 2020 को। प्रणाब मुखर्जी जो कि फार्मर इंडियन प्रेसिडेंट है, उसकी डेथ हुई है 31 अगस्त 2020 को। डीन जोन्स जो कि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर है और वो कोच भी था कराची किंग्स का, उसकी डेथ हुई है 24 सितंबर 2020 को। शेख सबा अल अहमद अल जाबर अल सबा की डेथ हुई थी 29 सितंबर 2020 को। शेख सबा अल अहमद अल जाबर अल सबा अमीर ऑफ कुवैत था, कुवैत का अमीर था, उसकी डेथ हुई है 29 सितंबर 2020 को। मैराडोना जो कि अर्जेंटाइन का फुटबॉलर था, उसकी डेथ हुई है 25 नवंबर 2020 को। ये एक फेमस फुटबॉलर है तो इसलिए ये क्वेश्चन आ सकता है। मोहसिन फ़खरी ज़ादा महाबादी, उसकी असैसिनेशन हुई है 27 नवंबर 2020 को। मोहसिन फ़खरी ज़ादा महाबादी ईरान का न्यूक्लियर साइंटिस्ट था जो कि रिसेंट बड़ा एक चलता रहा है। उसकी डेथ हुई थी, असैसिनेशन हुई थी 27 नवंबर 2020 को, जिसमें वो ईरान ने एक्यूज़ किया था कि ये इसराइल ने करवाया है, इसराइल पे इल्ज़ाम लगाया है, यही चलता रहा है जो काफ़ी एक ये इशू हाईलाइट्स में रहा है। अच्छा, इसके बाद है यूएसए इलेक्शन जो 2020 के हैं, 3 नवंबर 2020 को हुए, जिसमें डेमोक्रेट्स के कैंडिडेट प्रेसिडेंट के लिए जो बाइडेन था और वाइस प्रेसिडेंट के लिए कमाला हैरिस, जबकि रिपब्लिकन के कैंडिडेट सेम थे, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप था और वाइस प्रेसिडेंट माइक पेंस। इसमें जो इलेक्टोरल वोट्स लिए हैं डेमोक्रेट्स ने वो 306 है और रिपब्लिकन्स ने 232 लिए हैं। टोटल 538 इलेक्टोरल वोट्स हैं यूएसए के। जो पॉपुलर वोट है वो डेमोक्रेट्स 51.3% पॉपुलर वोट लिया है और रिपब्लिकन्स ने 46.9%, जबकि इसका जो टर्न आउट था इस इलेक्शन का वो 66.3% था। ये इंपॉर्टेंट डाटा है यूएसए इलेक्शन से रिलेटेड। नेक्स्ट हमारे पास कुछ इंसिडेंट्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। जो क्राइस्ट चर्च मास्क इंसिडेंट न्यूजीलैंड में हुआ वो 15 मार्च 2019 को हुआ, जिसमें 51 कैजुअलिटीज़ हुई, 49 इंजरीज हुई। पुलवामा अटैक 14 फरवरी 2019 को हुआ था, जिसमें 40 डेथ हुई थी। और इसी तरह इंडियन एयरफोर्स जेट MiG-21 जो शाट डाउन किया था पाकिस्तान एयरफोर्स ने, वो 27 फरवरी 2019 को हुआ। और इसी सिलसिले में अभी 27 फरवरी 2020 को पाकिस्तान ने सरप्राइज डे के तौर पर मनाया था। करतारपुर कॉरिडोर जो उसकी इनागोरेशन हुई थी 9 नवंबर 2019 को, और जो 550वीं बर्थ एनिवर्सरी थी बाबा गुरु नानक की, वो 12 नवंबर 2019 को थी। यूक्रेन का प्लेन जो शॉट डाउन किया ईरान ने वो 8 जनवरी 2020 को किया, जिसमें 176 डेथ्स हुई। ये उसका रिएक्शन था कासम सुलेमानी की डेथ का, उसके किलिंग का, उसके एज अ रिएक्शन ईरान ने ये किया और यूक्रेन का एक प्लेन शॉट डाउन कर लिया, जिसमें 176 डेथ्स हुई 8 जनवरी 2020 को। यूके ने यूरोपियन यूनियन को छोड़ा, ऑफिशियली लेफ्ट यूरोपियन यूनियन ऑन 31 जनवरी 2020। यानी कब ऑफिशियली छोड़ा, वो 31 जनवरी 2020 है। यूएनओ सेक्रेटरी जनरल ने पाकिस्तान का विज़िट किया 2020 में। इंपॉर्टेंट इंसिडेंट है, 16 से 20 फरवरी 2020 को वो पाकिस्तान में रहा। बेसिकली वो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन 40 ईयर्स ऑफ होस्टिंग अफ़गानिस्तान रेफ्यूजीज़ उसको अटेंड करने के लिए आया था और पाकिस्तान ने 2.5 मिलियन रेफ्यूजीज़ को होस्ट किया है सिंस रशियन अटैक्स एंड अफ़गान वार।
महातीर मोहम्मद मलेशिया का प्राइम मिनिस्टर, उसने रिज़ाइन किया था 24 फरवरी 2020 को। और यूएस तालिबान पीस डील जो हुई थी वो 29 फरवरी 2020 को हुई थी दोहा में। जॉर्ज फ्लॉयड किलिंग जो हुई थी यूएसए में, जो एक ब्लैक पर्सन था, पुलिस वाले ने उसके गर्दन पे जो टांग रखी थी और उसको दबाया था, जिस वजह से उसकी डेथ हो गई थी, वो हुई थी 25 मई 2020 को। हेगिया सोफिया या आया सोफिया रिवर्टेड टू मास्क, जो कि म्यूज़ियम बना हुआ था, उसको मास्क में रिवर्ट किया जो तुर्की में इस्तांबुल में, वो है 10 जुलाई 2020 को। ये मास्क में दोबारा मस्जिद बना दिया गया है गिया सोफिया को। बैरूत लबनान में एक ब्लास्ट हुआ था कुछ वो केमिकल के फटने से 4 अगस्त 2020 को, और उसमें 220 लोग मरे थे। 200 उस जो ब्लास्ट था केमिकल रिएक्शन का, उसकी वजह से 220 किलिंग हुई थी। अब आ जाते हैं कोरोना से रिलेटेड इंपॉर्टेंट डेटा। जो 31 दिसंबर 2019 को वुहान म्यूनसिपल हेल्थ कमीशन चाइना ने एक रिपोर्ट किया था कि एक वायरल नमूनिया की शक्ल में एक बीमारी आई है, एक वायरस आया वायरल नमूनिया की शक्ल का। तो ये रिपोर्ट हुआ था 31 दिसंबर 2019 को। और जो पहली डेथ कंफर्म हुई थी वो 11 जनवरी 2020 को वुहान चाइना में हुई थी। वुहान चाइना के सूबे हुबई में है। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर की थी 30 जनवरी 2020 को। और इस डिज़ीज़ को कोविड-19 का नाम दिया गया था, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने दिया था 11 फरवरी 2020 को। कोविड-19 एक्रोनिम है कोरोना वायरस डिजीज़ 2019। कोविड से को से कोरोना, वी से वायरस, वी आई से वायरस और डी से डिजीज़ 2019। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर्ड कोविड-19 अ पेंडेमिक। इसको 11 मार्च 2020 को एज अ पेंडेमिक डिक्लेयर किया गया था। और जो पहला कंफर्म केस पाकिस्तान में रजिस्टर्ड हुआ वो 26 फरवरी 2020 को हुआ था। नेक्स्ट है पाकिस्तान के हवाले से कुछ जो डेथ्स हैं नोटेबल। वो आबिद अली एक्टर की डेथ हुई थी 5 सितंबर 2019 को। और साथ ही अब्दुल कादर जो क्रिकेटर है पाकिस्तान का, उसकी डेथ हुई थी 6 सितंबर 2019 को। नईम उल हक स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर, उसकी डेथ हुई है 15 फरवरी 2020 को। और जो कॉमेडियन अमान उल्लाह एक्टर है, उसकी डेथ हुई थी 6 मार्च 2020 को। जबकि पाकिस्तान का स्क्वाश लेजेंड आज़म खान, उसकी डेथ हुई है 28 मार्च 2020 को, 28 मार्च 2020। तारक अजीज़ जो एक रीनाउंड कंपेयर थे टीवी के हवाले से, तारक अजीज़ शो या बज़्म तारक अजीज़ या नीलामगर के हवाले से, उनकी डेथ हुई थी 17 जून 2020 को। मुफ्ती मोहम्मद नईम जो जामिया नईमिया वाले, उनकी डेथ हुई है 20 जून 2020 को। जबकि अल्लामा तालब जौहरी की डेथ हुई थी 21 जून 2020 को। मुनव्वर हसन जो फार्मर अमीर थे जमात इस्लामी के, उनकी डेथ हुई थी 26 जून 2020 को। और अल्लामा ज़मीर अख्तर नकवी, उनकी डेथ हुई थी 13 सितंबर 2020 को। और इसके बाद जो जस्टिस वक़ार अहमद सेठ हैं, जो चीफ़ जस्टिस थे पेशावर हाई कोर्ट के, उनकी डेथ हुई ड्यू टू कोविड-19 12 नवंबर 2020 को। जबकि अरशद वहीद चौधरी जो एक जर्नलिस्ट थे, जियो न्यूज़ से वाबस्ता थे, उनकी डेथ हुई है 14 नवंबर 2020। ये कोविड-19 की वजह से दोनों डेथ्स हुई हैं। अल्लामा खादम हुसैन रिजवी की डेथ हुई थी 19 नवंबर 2020 को। जबकि मीर ज़फ़रुल्लाह जमाली जो फार्मर प्राइम मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के बलूचिस्तान से, उनकी डेथ हुई थी 2 दिसंबर 2020 को। ये कुछ नोटेबल डेथ्स थी पाकिस्तान के हवाले से। इसके अलावा कुछ जो करंट अफेयर्स से रिलेटेड हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ड्रामा जो चलता रहा है इर्तुगरुल चल रहा है पाकिस्तान में बड़ा फेमस, उसका जो राइटर है वो है महमद बोजदाग। जबकि हीरो जिसने इर्तुगरुल का रोल अदा किया वो है एंगिन अल्तान दुज़यातान। जबकि हीरोइन हलीमा सुल्तान का रोल किया था एसरा बेल्जिक ने। इसी तरह ISPR ने एक सॉन्ग वादी रिलीज़ किया था ये 5 अगस्त को। उस जो वादी सॉन्ग है उसका राइटर है इमरान रज़ा, जबकि इसको कंपोज किया है साहिर अली बग्गा ने। और ISPR के चूँकि स्पॉन्सर्ड सॉन्ग था, और इसको गाया था शफ़क़त अमानत अली ने, जो सॉन्ग वादी
ISPR ने रिलीज़ किया था। नेक्स्ट हमारे पास है जो करंट UN जनरल असम्बली सेशन था, वो 75th सेशन था 2020 वाला। और इसका प्रेसिडेंट है जो 2020 वाले सेशन को का प्रेसिडेंट है वो है वोल्कन बोजकिर, जो कि तुर्की से बिलोंग करता है, वोल्कन बोजकिर। पाकिस्तान की जो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है उसमें रैंकिंग 120 है 180 कंट्री में से, जो पिछले साल की है। और जो डेमोक्रेसी इंडेक्स रैंकिंग है पाकिस्तान की वो 108 है 167 कंट्रीज़ में से। PIA का एक प्लेन जो क्रैश हुआ था कराची में, PK8303, वो 22 मई 2020 को क्रैश हुआ था कराची में, जिसमें टोटल डेथ्स 97 हुई थी, जबकि 99 लोग ऑन बोर्ड थे उस पर। जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे एक अटैक हुआ था 29 जून 2020 को, और पाकिस्तान की CPI रैंकिंग ये डबलिंग हो गई है 120/180। और F-16 एयरक्राफ्ट एक क्रैश हुआ था 11 मार्च 2020 को इस्लामाबाद में। ये 23 मार्च के हवाले से परेड्स की रिहर्सल कर रहे थे, उस वहाँ पे एक क्रैश हुआ था जिसमें विंग कमांडर नुमान अकरम की शहादत हुई थी। तो ये थे हमारे कुछ इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स, जो कि डाटा चेंज नहीं होगा, सेम रहेगा। अभी इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें वो डाटा शेयर किया जाएगा, जिसमें मुख्तलिफ हेड्स ऑफ स्टेट्स जो इम्पॉर्टेंट है या कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के हेड हैं वो चीज़ें डिस्कस की जाएंगी, या पाकिस्तान के हवाले से इम्पॉर्टेंट जो पोजीशंस पे लोग हैं उनके बारे में डिस्कस किया जाएगा। तो वो भी इम्पॉर्टेंट डाटा है, ये भी बड़ा इम्पॉर्टेंट, खासकर ये करंट अफेयर्स का बड़ा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप ये प्रिपेयर कर लेते हैं तो आने वाले जितने टेस्ट हैं उसमें आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।